आवाज दे रहे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे झाड़ू लगा रही थी घर पर। झाड़ू लगा रही थी, झूठ तो नहीं बोल रही? हाँ बाबू। अच्छा सुनो, हमें मटके बनाने, मिट्टी और पानी लेके आओ जल्दी। अच्छा। ले बाबू मट्टी। पानी कौन लाएगा? पप्पा तुम रे? पापा तो आप ही हो ना। बहस ना करना, लपड़ी पड़ेगा बहुत जोर से। जा जल्दी पानी लेके आ। ले बाबू पानी। हाँ, बीच से मत बोलना। बापू घड़ा टेढ़ा कर दिया। अरे चुप। अरे तो क्या हुआ बेटिया, टेढ़ा हो गया? अरे प्रधान जी राम राम। राम राम लल्लन भैया। अरे प्रधान जी सुबह सुबह हमरे द्वार। अरे कहा बताए लल्लन, हाँ। हम तो जा रहे थे दरअसल बिलाक पे, अच्छा। लेकिन जाते जाते हाँ। तुम्हारी भौजी ने हमको दिया टोक। अच्छा, ठोक दिया? हाँ। अरे कहाँ से ठोका? डंडों से, बेलन से? अरे ठोक नहीं दिया, टोक दिया। अच्छा, ठोक हाँ, दिया। तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है कहा? नहीं प्रधान जी। और कहने लगी हाँ। कि लल्लन के वहाँ जाके हाँ। कोई बढ़िया सा घड़ा लेते आओ। प्रधान जी इतने घड़े बताओ कौन सा चाहिए? लल्लन कोई ऐसा घड़ा निकालो हाँ। जिसमें रात में पानी डालो हाँ। और सुबह बर्फ निकालो। ले लो प्रधान जी। बढ़िया पानी ठंडा करते ऐसा घड़ा देना। प्रधान जी घड़ा देखो। हाँ तुम ही देख लो लल्लन। ये देख लो, दूसरा लगा, बहुत बढ़िया। ए लल्लन एक बात बताओ, हाँ। यार तुम्हारे उधर वाले घड़े तो ठीक दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन ये बीच में 15-16 घड़े इधर टेढ़े मेढ़े दिखाई पड़ रहे अरे प्रधान जी ये घड़ा खराब हो गया। वो कैसे? अरे हुआ ये कि जब मिट्टी कच्ची थी हाँ। तो मेरी लापरवाही की वजह से ये हो गए टेढ़े। ओ, मिट्टी कच्ची थी हाँ। और तुम्हारी लापरवाही की वजह से हाँ। घड़े हो गए टेढ़े। टेढ़े। अच्छा एक बात बताओ हाँ। कि तुम्हारी ये बिटिया पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं जाती? अरे प्रधान जी पढ़कर क्या करेगी? अरे भैया घर पर रहेगी, हमरा हाथ बटाएगी। और वैसे ही प्रधान जी कल इसकी शादी हो जाएगी, वहाँ भी तो चूल्हा चौकाई करेगी। अभी का पढ़ाने से क्या फायदा? अरे वाह, 2024 में भी हमारे बीच ऐसे लोग अवतार लेते हैं। हाँ। ताली बजाओ भाई इनके लिए सब लोग। कितनी बढ़िया बात है भैया। आखिर लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? हाँ। जब लड़कियों को शादी के बाद दूसरे घर जाके चूल्हा चौकाई करना है। और का? अरे भैया शायद तुम्हें पता नहीं, क्या? आज हमारी बेटियां बेटों से भी ज्यादा नाम रोशन कर रही हैं। अरे भैया ऐसा क्या कर रही बेटिया? अरे भैया हवाई जहाज उड़ा रही बेटियां हमारी। क्या? हाँ, मेट्रो ट्रेन चला रही बेटियां। ओहो। और इतना ही नहीं, हाँ। देश के सर्वोच्च पद हाँ। राष्ट्रपति जैसे पदों पर बैठकर हाँ। हमारे देश का गौरव बढ़ा रही है बेटियां। अरे प्रधान जी हाँ। हमारे गांव में तो भेड़ बकरी करा रही बेटियां। अब पूछ लो। नहीं नहीं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। हाँ। दरअसल तुमको समझाते समझाते हाँ। हमको अपने पप्पा की कहावत याद आई। कहावत? हाँ, कौन सी प्रधान जी? हमारे पप्पा हमेशा कहा करते क्या प्रधान थे जी? कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए। प्रधान जी हम भैंस कैसे हो गए? नहीं भैंस तो तुम हो ही नहीं सकते हो, हाँ। क्योंकि भैंस दूध देती है हाँ। और तुम दूध दे नहीं सकते। वही तो। तुम ठहरे महागधा। अरे बेवकूफ आदमी, इन छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए हाँ। सरकार चला रही है निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन? 3 साल से 5 साल तक के बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाता है अच्छा। और वो सारी की सारी शिक्षा सरकार की तरफ से। बिल्कुल फ्री। हाँ, और वहाँ पर जानते हो पढ़ाता कौन है? कौन है? आंगनबाड़ी दीदी। आंगनबाड़ी दीदी? गाँव में सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाए अच्छा। और आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी दीदी बच्चों को पढ़ाती है। अच्छा। और उस जगह का नाम रखा गया बाल वाटिका। बाल बालिका? उन बच्चों को 1 से 10 तक की गिनती की पहचान कराई जाती है। अच्छा। और तो और वो बच्चे छोटी छोटी आकृतियों को पहचानना भी सीख लेते हैं। अच्छा। और पढ़ने और होशियार होने के बाद वो बच्चे जाते हैं प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल। और वहाँ की भी शिक्षा सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री। अच्छा। और उसके बाद वो बच्चे जाते हैं मिडिल स्कूल में मिडिल स्कूल और वहाँ की भी शिक्षा सरकार की तरफ से बिल्कुल। फ्री? हाँ। अरे भाई वाह। अरे भैया सरकार जब इतनी सारी सुविधाएं दे रही है हाँ। तो तुम भी कल से अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए स्कूल जरूर भेजना। हाँ जरूर प्रधान जी जरूर पक्का ना? पक्का। अब तो कोई लापरवाही ना करना नहीं भैया, प्रधान जी। क्योंकि सरकार इतनी बढ़िया सुविधाएं बच्चों को दे रही है, हाँ। उसके बाद भी अगर बच्चे ना पढ़े तो फिर समझ लो बड़ी लापरवाही है हाँ भैया। प्रधान जी। और तो और हाँ। अच्छा अब हम निकल रहे हैं भैया। हाँ प्रधान जी नमस्ते। राम 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 भैया। भैया चलो स्कूल चलो। बापू ने बात सुनो। हाँ बोलो बेटा। बाल वाटिका जाएंगे, गीत कहानी गाएंगे। बाल वाटिका जाएंगे, गीत कहानी गाएंगे। खेल खेल में हम सब देखो अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। अपना अरे बच्चों क्या बताएं भैया, हम मास्टरों को घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, उसके बावजूद माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। अब बताओ क्या टाइम हो रहा, लेकिन अभी तक कोई स्कूल में आया ही नहीं। क्या बताएं? नमस्ते, क्या टाइम हो रहा है? हाँ क्या कर रही थी घर पर? अम्मा बोली थी कि पहले बर्तन धो के जाना। हैं? अम्मा बोली थी कि पहले बर्तन धो के जाना। अरे वाह, दिन
नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बेटा। मास्टर जी राम राम राम। राम मौसी राम। मास्टर जी हाँ। क्या आपका प्राथमिक विद्यालय है ये? मौसी हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय है। बड़ा ही साफ सुथरा विद्यालय है आपका। ये सब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की देन है। हमारी सरकार ने सभी स्कूलों का कायाकल्प ऑपरेशन कायाकल्प से कर दिया है। अच्छा। तो बेटा जी मास्टर जी। जरा मौसी बताओ हमारे स्कूल में कौन कौन सुविधाएं हैं? अरे मास्टर जी हमारे स्कूल में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। हाँ। हमारा पूरा स्कूल जो है मौसी वो साफ सुथरा हो गया। अच्छा। हाँ हमारे स्कूल में टाइल्स लग गए हैं। हाँ। और इतना ही नहीं मौसी हमारे स्कूल में आरओ से पानी भी आता है। वाह भाई वाह। हाँ। और मौसी हमारे स्कूल में लड़कियों के शौचालय अलग बन गए हैं हाँ। और लड़कों के अलग। वाह भाई वाह। हाँ। धोने के लिए हैंड वॉशिंग भी बन गए हैं। मौसी हाँ। स्मार्ट क्लास से डिजिटल लर्निंग हाँ। और स्कूल में बच्चों का नामांकन बढ़ गया। अच्छा। मिड डे मील शेड खुल गए हाँ। जहाँ दोपहर का गर्मा गर्म भोजन बच्चे एक साथ मिलकर बैठकर हाँ, खाते भाई हैं। वाह। और मौसी हाँ। अब हर ब्लॉक में पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया को भी चयनित किया जा रहा है। अच्छा। इसमें जो आजकल के भौतिक संसाधन है हाँ। जैसे प्रयोगशाला कंप्यूटर लैब इन सबको विकसित किया जा रहा है। हाँ। और मौसी हाँ। बहुत जल्द आप पीएम श्री योजना मॉडल वाले स्कूल देख पाएंगी। हाँ मौसी बहुत जल्दी हमारे स्कूल हाई फाई हो जाएगा। हाँ हाई-फाई हो जाएगा। हमारे स्कूल वाईफाई हो जाएगी। और मौसी मास्टर जी हाँ। वो हमारे फोन पर शिक्षा ऐप डाउनलोड कर ले। बेटा तुम्हारे घर जब आएंगे शाम को तब दीक्षा ऐप डाउनलोड हाँ, कर ठीक देंगे। है। ठीक है मास्टर जी। हाँ मौसी हाँ। आप दीक्षा ऐप जानती हैं? नहीं हम तो नहीं जानते। नहीं जानती। दीक्षा ऐप से मौसी ये होता है कि दीक्षा ऐप का QR कोड दिखाकर आपका बच्चा जिस कक्षा में होगा उस कक्षा की किताबें मिलती हैं आपको बिल्कुल मुफ्त। यानी कि फ्री। हाँ अच्छा। अरे वाह। और मौसी स्विच चैट के जरिए आपका बच्चा खेलकूद वाले वीडियो देखकर क्विज वाले वीडियो देखकर अपने पढ़ने की शक्ति को बढ़ा सकता है। अच्छा। और मौसी आपने जो है समर्थ ऐप के बारे में सुना है? नहीं हमने तो नहीं सुना। नहीं सुना है। समर्थ ऐप हमारी उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने पहली बार एक ऐप बनाया है जिसका नाम है समर्थ ऐप। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं जो चल फिर नहीं पाते हैं उनका पूरा ब्यौरा इसी समर्थ ऐप पर फीड किया जाता है। जिनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट और उच्च कोटि के मास्टर साहब रखे जाते वाह हैं। भाई वाह। जो दिव्यांग बच्चे अपने माँ बाप की मदद से या किसी अन्य की मदद से स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं और स्कूल में 100 में से 70% उपस्थिति अपनी देते हैं तो सरकार द्वारा उन्हें 500 रुपये महीना मिलता है और विकलांग का सर्टिफिकेट बना कर दिया जाता वाह है। भैया वाह। और जो लड़कियाँ होती हैं हाँ। दिव्यांग बच्चियाँ उनको 500 रुपये तो मिलता ही है लेकिन उनका विकलांग का सर्टिफिकेट बनने के बाद सरकार उनको 10 महीने तक 200 रुपये और देती है मौसी। अरे वाह मास्टर जी लड़कियों को 700 रुपया मिलता है। हाँ। और मौसी आपने शारदा कार्यक्रम के बारे में सुना है? नहीं हमने तो नहीं सुना। नहीं सुना है। शारदा कार्यक्रम के जरिए ये होता है जिन बच्चों का किसी वजह से स्कूल में नाम नहीं लिखा तो उनकी उम्र के हिसाब से उनको उसी क्लास में रखा जाता है। मान लीजिए बच्चे की उम्र है दूसरे क्लास में तो उस बच्चे को दूसरे क्लास में रखा जाता है। उसकी पहले क्लास की पढ़ाई होती है दूसरे क्लास में इसमें उस बच्चे का कोई नुकसान नहीं होता और ये सब कुछ होता है शारदा कार्यक्रम के जरिए। मौसी सरकार की इन सब सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए बच्चों का आधार कार्ड बनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ और मौसी हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है फिर भी जो अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। अरे मौसी यहाँ तक कि हम लोगों को घर घर जाकर बुलाना पड़ता है। उसके बाद भी कुछ बच्चे जो है स्कूल आते हैं कुछ नहीं आते हैं और कुछ तो ऐसे वक्त पे आते हैं जब 1200 रुपये अकाउंट पे आने वाले होते हैं। सही कहा। हाँ अब ज्यादा दूर मत जाइए आप चिंटू को भी देखिए 1 महीने बाद स्कूल आ रहे हैं। हाँ चिंटू बेटा जी मास्टर जी। ये बताओ कितने दिन बाद स्कूल आ रहे हो? मास्टर साहब हो गए भाई 20 दिन हो क्या गए। कर रहे थे? गेहूँ बोआ जा रहा है ना मास्टर साहब। अच्छा हमारे यहाँ जब गेहूँ बोया जाता है ना तो पूरा खानदान गेहूँ बोता है। हाँ हाँ हमारे पप्पा के पप्पा चुटक्का वो भाई वही क्या चुटक्का भाई वही क्या चुटक्का भाई। अच्छा साहब, सुनो हाँ पिछली बार तुम्हारे पप्पा अकाउंट में 1200 रुपये आए थे ना? हाँ 1200 रुपये आए थे। आए थे। सब्जी वाले झोले में किताबें क्यों लाए? मास्टर साहब हाँ पैसा तो पप्पा पी के रहे दारू। दारू पी गए? हाँ 500 रुपये वही में बचा रहा है। हाँ तो मम्मी सोची कि पप्पा यह दारू पीजिए हाँ। तो मम्मी 500 रुपये चुरा ली। तब तो ड्रेस दिलाई होगी ना? नहीं हमारे लिए ड्रेस नहीं दिलाई फिर? अपने लिए ड्रेस खरीद ली। कौन ड्रेस खरीदे? साड़ी खरीद लाई। साड़ी? हाँ मामा शादी थी ना। अभी हम जा रहे हैं तुम्हारे पप्पा के पास समझाने के लिए। अरे मास्टर साहब हमें पप्पा ऐसे नहीं सुधरेंगे। तो फिर कैसे सुधरेंगे? जैसे हल्का मुर्गा बना दे दो हाँ हाँ और कहा तो बोलो हाँ एक दिन हमें पप्पा का भी ऐसे मुर्गा बना अब दो। पहले तुमको बना मुर्गा? मजाक कर लेते हैं। अरे मौसी आप 26 जनवरी में नहीं थी? अरे बड़ा अच्छा गाना गाया थे स्कूल में। हाँ मास्टर सुनाए। हाँ सुनाओ। चलाइए सुनाते हैं। अरे बदल गई तस्वीर भैया बदल गई तस्वीर बदल गई तस्वीर भैया बदल गई तस्वीर
साथियों प्रस्तुत कर रहे थे छोटा सा नुक्कड़ नाटक हमारे साथी कलाकार। इस कार्यक्रम का संपूर्णतः उद्देश्य सिर्फ हंसना हंसाना नहीं था, बल्कि इस कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य था हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नियमित विद्यालय भेजें। सरकार के द्वारा जो पैसा हमारे खाते में आ रहा है उसका दुरुपयोग न करें। समय से बच्चों को स्वेटर दिला दें, ड्रेस दिला दें, जूता मोजा दिला दें। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें। समय समय पर विद्यालय जाकर अध्यापकों से मिलते रहें कि हमारा बच्चा पढ़ाई में किसी सब्जेक्ट में कमजोर तो नहीं है। कभी बच्चा जब घर आए तो उसकी कॉपी भी आप लोग चेक करें कि मास्टर साहब ने स्कूल से कुछ याद करने के लिए तो नहीं दिया है। बच्चों को नहला धुलाकर साफ सुथरा विद्यालय भेजें। इन छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग ध्यान में रखें, विद्यालय परिवार का सहयोग करें, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी बातों को हमें ध्यान रखना होगा। आप सब लोग यहाँ पर आए, अपना बहुमूल्य अमूल्य और कीमती समय आप सब ने इस कार्यक्रम के लिए निकाला। इसके लिए हम आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और यहीं से अपना ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नमस्ते, नमस्कार, खुदा हाफिज।